आचार्य जिसको ये माना जाता है जो अपने आचरण से सिखाता है। आचार्य कुलम, कल एक पत्रकार भाई ने सवाल किया कि आचार्य कुलम सरकार जब कोई योजना बनाती है तो वो 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में पूरा होता है। पतंजलि योगपीठ की जितनी सारी संस्थाएं आप देख रहे हैं, पतंजलि योगपीठ में लाखों स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, वर्ल्ड क्लास नक्शे बने हैं। जब अमेरिका के लोग आते हैं तो पतंजलि योगपीठ की सफाई को देखकर कहते हैं कि ये अमेरिका के टक्कर की सफाई की व्यवस्था अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो वो केवल और केवल पतंजलि योगपीठ में है। इसके पीछे सारा श्रेय श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को जाता है। पूज्य आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमें मार्गदर्शन देकर, आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। भारत माता की जय। वंदे वंदे। हम सबका परम सौभाग्य है श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद हृदय से, मन से, भावना से सदैव, क्योंकि हम लोग इसके यहाँ से कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर पर स्थित गुरुकुल कालवा में वहाँ से शिक्षा पा करके पूरी दुनिया में आज कुछ भी कार्य हो पा रहा है, तो इस पवित्र पुण्य भूमि हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। इस योग और आयुर्वेद का मिशन अभियान, इसका एक तरह से जो आधारशिला, जो आधार रखा गया वो यहीं से रखा गया। इसीलिए श्रद्धेय स्वामी जी ने उस ऋण को चुकाने के लिए श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज, जिन्होंने, जिनके पावन छत्र छाया में, सानिध्य में, जिनके चरणों में बैठ कर के हमने कुछ पाया, प्रारंभिक वैदिक ज्ञान के साथ में व्याकरण का ज्ञान पाया। परम श्रद्धेय आचार्य जी की भी आज उपस्थिति है। अभी माननीय सबके बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, अभी गए। हमारे बीच में बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही प्रिय माननीय श्री रामविलास शर्मा जी हैं। बहुत ही आदर के योग्य मेरे बहुत ही प्रिय भाई कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, और बहुत ही तेजस्वी, ऊर्जावान, और आज मुझको पता चला कि वो हमारे जैसे ब्रह्मचारी जी हैं, हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय अनिल विज जी। ऐसा मंत्रिमंडल, ऐसे दूरदृष्टि सोच वाले लोग इस हरियाणा प्रांत को मिले हैं। मैं समझता हूँ यह प्रांत का भी सौभाग्य है और आप सबका भी सौभाग्य है, क्योंकि समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करता है, और अच्छे लोग वह होते हैं जो समय को पकड़ना जानते हैं, क्योंकि समय पीछे से गंजा होता है, इसीलिए उसको पकड़ना है तो आगे से पकड़ा जाता है। जिस सरकार को आपने चुना है, आपने समय को पहचाना है, हम ऐसा मानते हैं, और उसमें श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद का पुट लगने से वह और दिव्य और भव्य हो गया है। यह हरियाणा की यह पवित्र माटी, भगवान श्री कृष्ण की यह भगवत गीता की जन्मस्थली, यह थली पूरी दुनिया के अंदर पहले से ही आदर के साथ स्मरण किया जाता है। अब मैं माननीय आचार्य ओम स्वरूप जी के पुरुषार्थ से, उनके द्वारा यह पुष्पित पल्लवित संरक्षित संस्था अब दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति को प्राप्त होकर के एक भव्य संस्थान का स्वरूप लेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आप सब लोगों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद और साथ हमको मिलता रहेगा, हमें पूरा विश्वास है। और इसी आशा के साथ में समय बहुत हो गया है, हमको पता है हम फिर मिलेंगे, फिर आएंगे। अभी माननीय आचार्य ओम स्वरूप जी कह रहे थे कि आगे कब होगा ऐसा प्रोग्राम हमको पता नहीं, पर मैं कहना चाहता हूं कि श्रद्धेय स्वामी जी का आदेश हो जाएगा। यह भव्य आचार्य कुलम श्रद्धेय स्वामी जी पूछ रहे थे कब तक बनेगा, तो परमात्मा की इच्छा रही, आप लोगों की शुभकामना रही, तो अगले साल का जो सत्र है वह कक्षा प्रारंभ हो जाए, इस तरह से हम प्रयास कर करके काम करेंगे। क्योंकि मेरा काम तो एक तरह से सेवक का कार्य है, मैं तो श्रद्धेय स्वामी जी का एक तरह से एक छोटा सा सेवक हूँ। बिल्डिंग बनाना, भवन बनाना, ये सब काम करना हमारा कार्य है, तो हम एक साल के अंदर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। और पूरे यहाँ पर उपस्थित सभी गांव के आसपास के हमारी पूज्य मातृशक्ति, सभी महापुरुष, सभी
बुजुर्ग, सभी हमारे बड़े छोटे और भारत स्वाभिमान और पतंजलि योगपीठ, पतंजलि योग समिति से जुड़े हुए सभी हमारे भाई बहन और सभी मीडिया के बंधुओं को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। एक बार जोर से फिर दोबारा कहेंगे, भारत माता की धन्यवाद। पूज्य आचार्य श्री, उन्होंने आपके सारे उन प्रश्नों को विराम देते हुए आपको संकेत कर दिया है कि अगले वर्ष से यह सत्र आरंभ होगा। पूज्य आचार्य श्री पतंजलि के शिल्पी हैं और आचार्य कुलम उनके मार्गदर्शन में बहुत जल्दी यहाँ स्थापित होगा। इस धरा को एक ऐसे शिक्षा मंत्री मिले हैं जिनके इस कालखंड में एक ऐसा क्रांतिकारी, अभिनव क्रांति का यह पदार्पण हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन का कार्य हो रहा है। एक मेरी मुराद ऐसे व्यक्तित्व से है, एक ऐसे ओजस्वी वक्ता जो हरियाणा की पहचान है, जिन पर माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद है और उन्हें कार्य भी माँ सरस्वती की सेवा का मिला है। एक बार आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में आदरणीय श्री रामविलास शर्मा जी आ रहे हैं, वो अपने उद्बोधन देंगे और अपना मंतव्य रखेंगे। आदरणीय रामविलास जी। मंच की शोभा, हरियाणा की शोभा, देश की शोभा, इस संत समाज की शोभा, हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी आयुर्वेद के शिरोमणि पुरुष, आज के धन्वंतरी पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, हरियाणा सरकार के प्रतिभाशाली वित्त मंत्री कप्तान अभिमन्यु जी, हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री भाई अनिल विज, यहाँ से विधायक रविंद्र माछरोली, भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमान आई.डी. स्वामी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री शशिपाल जी मेहता, यहाँ पानीपत ग्रामीण से विधायक श्री महिपाल ढांडा, हमारे स्वामी ओम स्वरूप जी, पूज्य चौधरी मित्रसेन जी के बड़े पुत्र आदरणीय भाई रुद्रसेन जी और यहाँ उपस्थित तमाम महानुभाव, आज ये आचार्य कुलम पूज्य बाबा रामदेव जी के कर कमलों से यहाँ प्रारंभ हुआ है। संत शिरोमणि वशिष्ठ मुनि को और एक बार जीवन में ऐसी घटना आई कि शिवाजी के पास समर्थ गुरु रामदास चले गए। शिवाजी सिंहासन से नीचे आ गए और पूज्य महाराज रामदास जी को सिंहासन पर बिठा दिया और 5 मिनट के बाद शिवाजी को वापस, आज बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ये हिंदुस्तान है, संत यहाँ का जागीर का मालिक है, यह देश संतों का है, ऋषियों का है, मुनियों का है। हमने कल पूरे मंत्रिमंडल ने बैठकर ये निर्णय किया था कि बाबा रामदेव को हरियाणा में सरकारी तौर पर जो सबसे बड़ा सम्मान है वो अपन हम सब लोग देना चाहते हैं और वो हमने दिया और बड़े सहज भाव से चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी। हमारा आदर भी संत समागम हरि कथा दुर्लभ ये दो। ऐसे पूज्य बाबा रामदेव का हम बारंबार प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अरे बाबा रामदेव जी, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद तो अमेरिका का ओबामा भी प्रशंसा करने लगा है, पर बाबा रामदेव तो वो शख्सियत हैं 4 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस संत को सताया था, उस दिन नंदवंश का समाप्ति करने का शिखा खोल करके चाणक्य ने जो संकल्प किया था,
उस दिन बाबा रामदेव ने शंख फूंक दिया पूरे हिंदुस्तान में। नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद जाऊंगा, ये संकल्प किसी को मालूम नहीं था। आचार्य बालकृष्ण जी को शायद ये मालूम था। बाबा ने आज उस परंपरा का निर्वहन किया। आज संत के इस वेशभूषा का एक बार पूरी दुनिया को ये दिखा दिया। ऐसे संत बाबा रामदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और बाबा को एक आश्वस्त करना चाहता। भाई अनिल विज फेरों की बात कर रहे थे, कहते बैठ के भी बैरी ने 7 फेरे नहीं देखे। ब्याह शादी में उस समय जाता है जब लड़की को विदा करना होता है, खुद फेरे लिए नहीं। आज तो भगवान परशुराम की जयंती है, अक्षय तृतीया है। यो काम तो अनिल विज चाहो तो बीबी में करा सकूं, परंतु वो मेरी पूज्य माता अनिल जी की पूज्य माता, उनको मैं कहता रहता था। वो कहती तेरे पर भरोसा है, तू मना सकता है, अनिल को तू मना सकता है। 10 साल माता जी को मैंने बेचारी को इस आश्वासन के भरोसे रखा, पर अनिल विज ने तो कुछ संकल्प और ही कर रखा था। घणखरे ये बिना बायड़े उड़े हैं भाई, तो इसलिए फेरा फेरा गए तो बेरा नहीं है। पर आज आपकी सेवा में बाबा रामदेव जी अधिक कुछ न कहते हुए, हम तो सब आपके मुखारबिंद से निकले हुए शब्दों को ग्रहण करने के लिए आए हैं। परंतु ये हरियाणा सरकार, ये भारत सरकार, ये बाबा रामदेव जी आपके उस जन जागरण का परिणाम है जो सुबह 4 बजे पूरी दुनिया को भारतीयता का संदेश देते हो, वैदिक परंपरा का संदेश देते हो। आपने कोई क्षेत्र जीवन का ऐसा छोड़ा नहीं है जिसमें एक बार पुराने वैदिक संस्कृति को, आयुर्वेद को, शरीर सौष्ठव को, कोई भी बात तो ऐसी छोड़ी नहीं है। अभी MDH मसाला के मालिक महाशय धर्मपाल जी गए हैं, 92 साल का बुजुर्ग है, पर नाचता है बाबा रामदेव की धुन के ऊपर। आपने मुर्दों में प्राण फूंकने की कला लोगों को सिखाई है। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम केवल शिक्षक के लिए नहीं है, हम हर एक क्षेत्र में आपके अनुभव का, आपने काड़बा में आज आचार्य बलदेव जी यहाँ पर बैठे थे, आपने गाय की सेवा किया है, आपने गोबर को उठाया है, आपने गाय को नहलाया है, आपने आज पूरी दुनिया, हम हरियाणा के लोग बड़भागी कि आपका जन्म मेरे जिले में हुआ। हम बड़भागी हैं कि आपने ये ब्रांड एम्बेसडर का जो छोटा शब्द है, बाबा रामदेव के सम्मान में हमारे पास कोई शब्द नहीं था, परंतु आपने इसको स्वीकार किया है। हम गीता भी पढ़ाएंगे, हम जीवन भी पढ़ाएंगे। कई लोग हमारी आलोचना करते हैं, ये विद्वान पत्रकार वेद प्रकाश वैदिक जी यहाँ पर विराजमान है, हम बहुत जल्दी इन सब की सेवाएं लेने वाले। बाबा रामदेव ने आज मुझे आश्वस्त किया कि गीता का जो करिकुलम है, गीता का जो पाठ्यक्रम है, प्राइमरी में क्या हो। आचार्य बालकृष्ण जी के हमें आता जाता रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमने पूरा पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा में क्या हो, 9वीं कक्षा में क्या हो, +2 में क्या हो और BA से लेकर MA की कक्षाओं तक क्या हो, जो इतनी गहराई से शिक्षा के बारे में विचार करते हैं। कई लोगों ने कहा गीता पढ़ा रहे हो तो कुरान क्यों नहीं पढ़ाते? कुरान की कोई अच्छी बातें हैं उसको भी हम शामिल करेंगे। बाइबल में कोई अच्छी बात है, कुछ चीजें ऐसी हैं। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता भारत की रीत है, गीता भारत की प्रीत है, गीता शंका भी है, गीता समाधान भी है, गीता ज्ञान भी है, गीता विज्ञान भी है, गीता जीवन दर्शन है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। भाई अनिल विज ने ठीक कहा था, कृष्ण कन्हैया ने जन्म
मथुरा में लिया, लीला वृंदावन में किया, द्वारका में दरबार लगाया और बैरी ने लठ बजाने का टेम आया, कुरुक्षेत्र में आके खड़ा हो गया, परंतु जीवन का संदेश दिया। ये सार्वभौमिक है, ये सार्वजनिक है। हम हरियाणा के विद्यालय में एक नया हिंदुस्तान निर्माण करना चाहते हैं। बाबा रामदेव जी, आपके सपनों का व्यक्ति हम निर्माण करना चाहते हैं, आपके आशीर्वाद से करना चाहते हैं, आपके सहयोग से करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से हम अपने गौरव का सम्मान करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बहुत